क्या बीमारी को आने से पहले रोका जा सकता है? क्या आयुर्वेद के पास हर प्रश्न का जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर है? यही जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे मेहमान हैं गोयल साहब, चंडीगढ़ वाले, यानी कि सुभाष गोयल साहब, जो कि आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ आज बात करने में काफी आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। जिनको ये पता भी नहीं कि आयुर्वेद किस किस चीज का इलाज कर सकता है, किस किस बीमारी को ठीक कर सकता है, कुछ आप बताओगे कुछ बीमारियों के बारे में जो ऐसे आयुर्वेद से ठीक हो जाए? देखो, आयुर्वेद में पैर से लेके सर तक कोई भी बीमारी हो उसका इलाज है। कोई बीमारी का इलाज तो है कि वो जड़ से खत्म हो जाती है, कोई बीमारियों का इलाज है वो जड़ से कंट्रोल हो जाती है। जैसे शुगर है, जड़ से कंट्रोल होती है। जैसे थायराइड है, कंट्रोल होता है। और जैसे ये अपने और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे अस्थमा है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये असाध्य रोग है। असाध्य मतलब इनका इलाज नहीं है, ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो जैसे मान लो अब शुगर की बीमारी है, उसमें बहुत बढ़िया नुस्खे हैं, जो लोग लेना चाहते हैं वो खा सकते हैं घर पे बना के। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कार्तिकेय जी, कि सिर्फ एक आयुर्वेद ही है जिसमें स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही वैद्य होता है, पैर से सर तक हर बीमारी का नब्ज देख के इलाज करता है। मेरे पास तो सारे ही आते हैं, कोई भी बीमारी है मेरे साथ दिल खोल के लोग बात करते हैं। बल्कि वो मियाँ बीवी भी मेरे पास आके खुल के बात करते हैं, जिनको मतलब शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, पूरी बात करते हैं। हाँ, मैं कहा ये जरूर है कि वैद्य इसके लिए आपको हमेशा अपने संपर्क में रखना चाहिए, कि जो वैद्य आपकी हेल्थ को अच्छे से बना के रखे। पैसा सब कुछ नहीं होता। पहले आदमी पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ गवा देता है, फिर हेल्थ को बचाने के चक्कर में पैसा कमा देता है। वो वही हिसाब किताब वही रह जाता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप नेचुरोपैथी के थ्रू भी इलाज करते हैं लोगों का, लेकिन आपने इसमें भी अपनी एक्सपर्टीज यूज करके इसे और बेहतर बना देते। तो गोयल साहब का वो फॉर्मूला क्या है जो और स्पेशल बना देता है? ये मैं बताऊं आपको। जैसे अब मान लो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में क्या है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि थोड़ा मिट्टी से जुड़ के रहिए। अभी मेरे पास चंडीगढ़ में बहुत सारे वीआईपी, बहुत सारे जज टाइप, जितने भी बड़े मतलब औहदेदार लोग हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फैसले किए होते हैं लोगों के। कई बार कोई गलत हो गया, कोई ठीक हो गया, लोगों की दुआएं मिलती हैं, किसी की बद दुआएं मिलती हैं। जब दुआ लगती है तो बद दुआ भी लगती है। अब काम करता है इंसान, गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, तो वो दिखती हैं। तो उनको हम कहते हैं कि भाई आप जमीन से जुड़ो। जमीन से कैसे जुड़े कि 4-5 फुट का एक प्लेटफॉर्म बनाओ मिट्टी का। उस मिट्टी को खोद के ऐसे खुरपी से कच्चा कर लो। उसके अंदर गोबर लेके आओ गाय का 2 किलो। 2 किलो गाय का गोबर, उसको बिल्कुल सुखा दो। सुखा के उसको कूट पीट के पाउडर बना के उस मिट्टी में मिक्स कर दो। रोज सुबह 10-15 मिनट उसके अंदर वार्म अप करो खड़े होकर। अच्छा। आप देखेंगे जी कि करते करते आपके नाक में मिट्टी का और गोबर का स्मेल आ जाएगा और पसीना आएगा आपको। जिसका पसीना टपकता है ना, वो फिर कभी टपकता नहीं। क्या बात। हाँ, वो जिसका पसीना नहीं टपकता वो टपक जाता है। मतलब ये सीधा फंडा है कि पसीना निकालो, मेहनत करो। तो वो लोग कहते हैं, अब कईयों को नींद ही नहीं आती, उनको भी ये चीजें मतलब नेचर के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। राइट। तो उनको बहुत सारी चीजें, अब जैसे कई लोग कहते हैं गोयल साहब दातन कोई बताओ, दांत खराब। मैं कहा भी जो गोयल करता है वो करो। आज तक मैं ना डेंटिस्ट के पास गया, ना मेरा दांत दुखा कभी। अच्छा, क्या करते हैं गोयल साहब? मैं सिंपल, जो आयुर्वेदिक के मंजन होते हैं उसमें एक अकरकरा जड़ी बूटी है, अकरकरा। अगर आप उसको मुंह में डाल लो ना जी, आपको 2 घंटे तक मुंह का स्वाद ही चला जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसी चीज है। तो उससे बनता है एक हमारे पास बनता है दंतगज केसरी पाउडर है, उसको ऐसे ऐसे दांत में रगड़ना होता है। जो हमारा फार्मूला हमने वही बना दिया, तो उससे जितने भी लोगों को दांत की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। और ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो हर बीमारी के लिए हमारे, मैं लोगों को ये भी कहता रहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाओ, www.vaidwan.com, या फिर कुछ भी नहीं होता ना, उसका स्पीकर ऐसे करके बोल दो सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, सारा कुछ ही आ जाता है।
सुभाष गोयल के नुस्खे लिखो तब भी आ जाता है, पूरी बुक आ जाती है जी मेरी उसके ऊपर। तो एक एक नुस्खा आप उसमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और जितनी भी बीमारियां हैं ना कार्तिकेय जी, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग की कमजोरी है, या कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाता है कि जन्म के साथ ही वो पैदा हो जाता है बच्चे के, और वो पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, भगवान ने हमें औलाद भी दी वो भी अधूरी है ना। तो वो कभी भगवान से शिकवा करते हैं, कभी खुद को कोसते हैं कि हमारे कर्म का फल है। लेकिन ये होता क्या है कि ऑटिज्म के जो बच्चे हमारे पास आए, हमारे पास कम से कम 350 के करीब बच्चे थे जी, 350। इसमें 80% बच्चे जो थे वो थे फॉरेन के, जैसे कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के अलग अलग कंट्रियों से थे, एक दो थाईलैंड से भी थे। तो उन बच्चों को कुछ ऐसी औषधियां प्रोवाइड की गई। पहले तो हमने उनको घरेलू चीजें बताई, लेकिन पेरेंट्स का मन नहीं होता कि गोयल साहब हमें ऐसे ही भेज रहे हैं, तो हमने फिर उनको बना के दी, वही चीजें बना के दी जो हम बताते रहते हैं, तो उनको फर्क पड़ा। आज मतलब हमारा जो पेशेंट है ऑटिज्म का, वो हमसे 30% के करीब रिजल्ट ले रहा है। क्या बात, 30%, पर इतना ही हो सकता है, अभी इससे ज्यादा हम बढ़ नहीं पाए। लेकिन 30% में भी पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, लोगों से मिलेगा, बच्चे इससे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि वो चीज खत्म हो गई जो मतलब पेरेंट्स भी कह देते थे कि ये तो मंदबुद्धि है, गिव अप नहीं करते बेसिकली। हाँ, कहते मंदबुद्धि ऐसे बोल देते थे, ये भी नहीं कहते कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, उसको उल्टा ही नया नाम दे देते थे। तो वो फिर बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा सरवाइव किए। तो आज मुझे लगता है मुझे ये बात करनी चाहिए, मैंने आज तक मेरी 30 वर्ष की आयु हो गई है इसी काम में, और 30 वर्ष हो गए मुझे इस काम में काम करते हुए, और मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम खुल के बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि अभी अपने को रिजल्ट है, अपने पास वो परिवार हैं जो खुश हैं। ऑटिज्म का जो क्लाइंट है, या कह लो पेशेंट थे, बच्चे थे या बड़े भी थे, मेरे पास बड़े भी आए हैं, हर उम्र के थे। हाँ, मतलब यंग एज के बच्चे भी आए हैं। तो मैंने देखा कि उनके अंदर रिकवरी आई है। तो पेरेंट्स मेरे पास बैठते हैं, ऐसे बच्चों बहन भाइयों की तरह रो पड़ते हैं, तो वो एक अलग मूवमेंट होती है। तो मेरा आज मन किया कि ये बात करनी चाहिए, और ये बड़ी बात है। जैसा मैं गोयल साहब से बात करते हुए महसूस कर रहा हूँ कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हर बीमारी को देखते हैं। आपका मानना है कि सोल्यूशन सबका होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, है ना। इसी फॉर्मूले पर आप चलते हैं। थोड़ा सा एक हेयर फॉल पे भी बात कर ले, अगर आप कहें तो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं लोग, स्पेशली क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, सबके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जैसे अपने भी झड़ते हैं, है ना, ये क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो आजकल का जो अपना थोड़ा बहुत खान पान है, साबुन शैम्पू है, वो हम उससे थोड़ा परे हट गए हैं। अभी जैसे आप मेरे पे बात करो, अब मैं आज 60 कंप्लीट कर गया हूँ, 60 साल की उम्र हो गई है। 60 साल की उम्र में 60% से ज्यादा बाल मेरे सर पे अभी बचे हुए हैं, नहीं तो 60 साल के बंदे तो गंजे हुए पड़े, राइट, और काले हैं, बिल्कुल बाल काले हैं बाल, मतलब 60% से ज्यादा मेरे बाल काले हैं। ये देखो साइड से वाइट है, मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, नेचुरल है। हाँ, मूछें मेरी जरूर काली कर देते हैं, वो भी इसलिए कहते हैं गोयल साहब अच्छा लगता है, मैं चलो आपको अच्छा लगता तो बाकी जो सच है वो मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल सही कि इतना। और दूसरी बात क्या है कि इनको बचाने के लिए मैं नुस्खा शेयर करता हूँ, ठीक करना चाहिए। इसके लिए ना आप नोट कर लीजिए सारे जने, अगर आप अपने बालों को अच्छे से बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इतनी लंबी उम्र तक जाते जाते भी आपके बाल हमारी तरह सर पे अच्छे से टिके रहें, बात चलती रहे बालों की, तो उसके लिए आपने क्या करना, कार्तिकेय जी, आपको भी बहुत फायदा होगा उससे। बिल्कुल सर, आपको आज मिले हैं, आपको ये पार्स देते हैं, अगली बार आप जब शो में मेरे साथ बैठोगे पार्ट 2 में, तो लोगों को भी दिखाएंगे कि फर्क कितना है। ठीक है, सिंपल, मेथी दाना 20 ग्राम, कलौंजी का दाना काले रंग का 20 ग्राम, और उसके अंदर आंवले का पाउडर 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 वो डाल दिया, 40 वो डाल दिया, 100 ग्राम हो गया। अच्छे से मिक्स करके पाउडर बनाओ। लोहे की एक कटोरी लो, आयरन की, सर्वलोह की मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आयरन की हो, पाउडर डालो उसके अंदर। अगर तो आपके पास समय नहीं है सुबह लगाने का, तो आप शाम को लगाइए, 2 घंटे लगा के रखना है।
इसको आप सुबह लगाएंगे तो आप रात को भिगो देंगे, अगर आपने रात को लगाना है तो आप सुबह भिगो देंगे। ठीक है। कोशिश करो खुद का काम खुद करो, किसी की ड्यूटी ना लगाओ। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरी तो खैर मेरे सर पे मेरी वाइफ लगाती है, उसको आदत पड़ गई शुरू से, उसको अच्छा भी लगता है। जब तक मैं धो के आता हूँ फिर वो देखती भी है पकड़ पकड़, ठीक बन गया, मैं ठीक बन गया। तो मतलब ये इससे एक तो बढ़िया लगता है। तो दूसरा ये है कि आप तीनों चीजों का पाउडर लेकर के कटोरी में डालो 3-4 चम्मच। आपने बालों के लिए 3 चम्मच बहुत होते हैं, जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वो डाल के उसको अच्छे से पानी से घोल के उसका पेस्ट, हार्ड सा पेस्ट बनाना है, तो बना के उसको कढ़ाई में छोड़ दो। ठीक है। लोहे के बर्तन में छोड़ दो, तो सुबह तक वो पूरी तरह काला हो जाता है, आयरन को पकड़ लेता है वो बाटी वाला जो होता है कटोरी का, आयरन पकड़ लिया। उसके बाद उसमें आपने डालना है एक बहुत ब्रांडेड ऑयल है जो वैद्यमान कंपनी का आता है हमारा, वो है हाथी छाप तेल। ठीक है। वो हाथी छाप तेल जो है उसकी 2 या 3 बूंदें ही डालनी है, उसकी एक शीशी मतलब साल भर खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज है, उसकी 2-3 बूंदें उसमें डालो। साथ में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी डाल दो। ठीक है। देखो चीनी कहाँ पे काम कर रही है जी। उसको अच्छे से मिक्स मैच करो, घोल के वो पेस्ट बन गया। ठीक है। पतला पतला अपने सर के जो रूट्स हैं वहां लगाना है। ठीक है। बालों को लगाने की जरूरत नहीं है। अब जितनी बहनें देख रही हैं कोशिश करें कि बालों का जो लंबा बाल है उसमें ना लगाए, अगर लगा लोगे तो उसमें शाइन आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना लगाए, कि ज्यादा भी खर्चा क्यों करना, जितने में चल रहा है उतने में चलना है जी। जड़ों को हाँ, जब रूट से बाल नए आने लगते हैं, बाल अच्छे होने लगते हैं, आपको फर्स्ट डे ही पता चलेगा जी। ऐसे लगेगा कार्तिकेय जी कि आज मेरे सर से जैसे कोई जिन्न का भार उतरा। ओए होए। एक एक बाल के ये रूट में जाकर के उसको क्लीन करता है, मैल निकलती है इसमें, गंदगी साफ होके बाल पूरे बाहर में आ जाते हैं। और उसके बाद आप जब इसको वॉश करना 2 घंटे रख के, तो इसको वॉश करते वक्त कोई साबुन या शैम्पू यूज नहीं करना। अच्छा, ये ध्यान रहे, इसको प्लेन रखना और दूसरे दिन आप शैम्पू अपना इस्तेमाल कर सकते हो, कोई साबुन यूज कर सकते, सेम डे नहीं करना। और आप देखना जी, साथ में जो त्रिफला पाउडर है उसको रात को पानी में भिगो के रखो, 2 चम्मच 1 गिलास में। सुबह आप कोशिश करो कि सिर को अच्छी तरह ऐसे फिंगर के साथ वो पानी लगा के उसको कर लो, दाढ़ी में मालिश कर लो और उसके बाद आप नहा लो। तो ये तो आप डेली भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके बालों को आंवले की शक्ति मिलती है। अब लोग कहते हैं ना आंवले का तेल लगा लो, ये बना बनाई चीज है, सीधा भगवान ने दिया सीधा लगाओ, क्यों उसके तेल वेल के चक्कर में। तो इससे कार्तिकेय जी बहुत गुड जो रिजल्ट है वो आते हैं। बाकी लोगों को हम हमेशा कहते हैं एक अश्वगंधा, स्थावर, गोक्षुरा, शिलाजीत, ऐसी चीजें जो है वो जो हमारी साइट है www.vaidwan.com, उस पे जाइएगा, इन चीजों के बारे में एक एक चीज के बारे में पढ़िएगा। अगर लगे तो वहीं ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं हमारे बहुत आउटलेट है जो आपको मिलेंगे, कहीं से भी आप उसको। बिल्कुल, और नाम याद रखिएगा, वो याद हो चुका है, सबके दिल में बस चुका है, गोयल साहब चंडीगढ़ वाले। आखिरी सवाल लेते हैं इस पॉडकास्ट का, वो ये कि कई लोगों की ना नींदें उड़ गई हैं। एक रिसर्च अभी बता रही थी कि 59% इंडियंस कह रहे हैं कि साहब 6 घंटे से कम सोते हैं, और सिर्फ मोबाइल की वजह से नहीं, और भी मल्टीपल रीजन है। कुछ को नींद ही नहीं आ रही है, टेंशन बहुत हो गई है। तो जे नींद आ जाए सुकून से, इसका कोई फंडा बता दो आप। एक बढ़िया चीज बताऊं, आज ही करके देखना। ठीक है, चाहे आपको नींद आती है चाहे नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, सारे लोगों को मैंने बताया, मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। आप जब बिस्तर पे लेटते हो, आप सर रखते हो पिल्लो पे, ठीक है, रोज उस पे सर रख देते हो। कभी आपने सोचा कि पिल्लो क्या चीज है? क्या चीज बताओ आप। पिल्लो आपकी असली नींद का स्रोत है। जब आप उस पे सर रखते हो तो एक बार उल्टा होके पूरा मुंह उसमें डाल दो, ऐसे घुसा दो। हाँ, घुसा दो, घुसा के उससे बात करो। मैं करता हूँ। अच्छा। हाँ, कि हे पिल्लो देवता, हे मेरे प्रभु, मैं पूरी दुनिया से लड़के झगड़ के थक हार के आज मैं फिर तेरी शरण में आ गया। मेरे को अच्छी नींद प्रदान करो। अच्छा। और अपनी आगोश में अच्छी नींद दो, ताकि मैं रिलैक्स होकर सुबह मुझे फिर जाना है 6 बजे, कृपया 5 बजे मेरी आंख खुल जाए। कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, फटक 5 बजे आपकी आंख खुलेगी। ये मैंने रोज आजमाया। बेसिकली ग्रेटिट्यूड शो करते हो आप।
हाँ, है ना? हाँ, ये कमाल करती है हाँ, चीजें। करता है, हाँ। और उसके बाद आप देखना, आपको पिल्लो लगने लगेगा कि ये कोई इंसान है, ये है, माँ की गोद है ये। यस, ये कहने वाला था मैं। हाँ, ये पता चलेगा कि ये माँ की गोद है। आप उसको क्योंकि आप जो अपना सर कहाँ रख के चैन लेते हो, या माँ की गोद में राइट, या या फिर फिर उसमें। गर्लफ्रेंड की गोद में और बीवी की गोद में तो बंदा रोता ही है रख के उसमें सुकून लेने की बजाय रोने लग जाता है। माँ ही पूछती है सर में हाथ फेर के, बेटा कुछ खाया था? बीवी भी पूछती है? वो कभी कभी पूछती है, नहीं नहीं पूछती है। कभी कभी पूछती है। वो इतना जरूर पूछती है क्या खाओगे, हाँ, क्या माँ कहा? पूछती है बेटा क्या खाया था। अ, फर्क है, क्योंकि बीवी को इतना ही वरदान मिला हुआ है भगवान। अच्छा, माँ तो फिर भगवान खुद है। मेरी तो बीवी और माँ दोनों पॉडकास्ट देख रही है ना, मुझे दोनों तरफ बैलेंस नहीं, करना है। मेरे भी दोनों हाँ, देखते देख रहे हैं ना, हाँ। और सबकी बीवियां देखती हैं, माएँ भी देखती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, शादी से पहले आपकी जो माँ है हाँ, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आपको संभालती है। शादी के बाद बीवी आपको संभालती है। और ये दो इंसान है जिंदगी में, इंसान के। मेरी भी जिंदगी में, अगर आपका बचपन में पोटी बाथरूम साफ किया तो माँ ने किया, बड़ी उम्र में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई काम नहीं आएगा, बीवी करेगी। काम वाली भी नहीं करेगी, चाहे उसको लाख रुपया देना। तो इसका रुतबा उतना ही है। बिल्कुल सही। बस इसके थोड़ा शब्दों, माँ को क्या होता है, माँ को बेटे से प्यार होता है, बीवी को थोड़ा स्वार्थ होता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये जरूरी है, उसका ये होना भी जरूरी है, जरूर है। तभी अटैचमेंट दोनों की रहती है। आयुर्वेद से अब हम रिलेशनशिप कोच की तरफ चले गए। हाँ, अगर आप इसको देखें तो होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला, उसने दुनिया में कुछ नहीं किया। क्या बात है, क्या बात। हमेशा अपनी माँ को आई लव यू बोलो, अपनी वाइफ को आई लव यू बोलो। किसी ऐसी जगह पे आई लव यू मत बोलो जहाँ चित्तर पड़े घर पे बोलो। क्योंकि ये जो आई लव यू है ना जी, इसकी शक्ति देखना आप, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है जी। मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली, हर 2 घंटे में घर पे जाता है मैसेज आई लव यू। हाँ, अभी देख रही है, उसको पता है। उधर से आता है लव यू सो। हाँ, उधर से आता है, सेम टू यू, लगे रहो मुन्ना भाई वो लिखते हैं मुन्ना भाई लगे रहो, लगे हुए हैं भाई। तो मतलब उसको भी पता है कि इसकी जिंदगी की जो सांसें हैं, क्या बात है, वो इसका काम है, और देश की दुनिया को मैसेज देना, इसी के साथ ये जी रहा है। प्रणाम है आपको, आपकी पूज्य माता जी को, परिवार को, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा साथ होता है सर, साथ होता है, जिसकी वजह से आप परफॉर्म करते हैं, शाइन करते हैं, दुनिया आपसे प्यार करती है। तो बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल थे लेकिन वो पार्ट 2 के लिए रखते हैं हम। तब तक के लिए ऑडियंस की तरफ से गोयल साहब लव यू बहुत सारा। थैंक यू। बस आप ऐसे ही। मैं कार्तिकेय जी आपको भी बोलता हूँ कि मैं आपके काम को लव करता हूँ, मैं आपके वर्क को लव करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके आते हैं, वो जो एक एक कहानी होती है वो एक सार होता है जीवन का, हम सुनते हैं। और मैं सबको ये भी कहूँगा कि जितने व्यूअर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कार्तिकेय जी का भी चैनल सब्सक्राइब करो, इनको देखा करो। और ये जो देते हैं शायद वो डॉक्टर भी नहीं दे सकते जो एनर्जी ये दे जाते हैं। और इनके लिए एक छोटा सा शेर बोलते हैं। हाँ जी। कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास वो इतिहास बदलते हैं। आज ये दोनों की जो जोड़ी बैठी है आपके सामने, खूब पसीना बहा दिया हमने कपड़ों के अंदर, तो आपको मिलेंगे अगली बार। बिल्कुल। और जैसा सर ने बताया था कि जिनका पसीना टपकता है वो कभी नहीं टपकता, वो कभी नहीं टपकता। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और गोयल साहब की जो पॉजिटिविटी है वो इस पॉडकास्ट में हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद के महत्व को बताया गया, आयुर्वेद की बातों को बताया गया, उनको फिर से समझिए, जानिए, आयुर्वेद के पास जाइए। और जैसा कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए गोयल साहब ने कहा कि आयुर्वेद को भी ऐड कर लीजिए, बिल्कुल, तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल थे लेकिन वो पार्ट 2 के लिए रखते हैं हम। तब तक के लिए ऑडियंस की तरफ से गोयल साहब लव यू बहुत सारा। थैंक यू।